सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। जो हमें सोने ही ना दें। नमस्कार, मेरे साथ हैं प्रणव कुमार, जिन्होंने क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 में 97.8% लाकर स्कूल टॉप किया और अपने माता पिता, अपने टीचर्स का नाम रोशन किया। प्रणव कुमार का एजुकेशन टू ऑल चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम प्रणव कुमार से इनके स्कूल टॉपर बनने की कहानी, इन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे और निश्चित रूप से प्रणव कुमार का जो अनुभव है, जिस तरह से इन्होंने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी की और स्कूल टॉप किया, क्लास 10th के बच्चों के लिए उत्साहवर्धक होगा, इनका अनुभव ज्ञानवर्धक होगा, मोटिवेट करने वाला होगा। तो प्रणव कुमार से मेरा पहला प्रश्न है, आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस तरह की? सर मतलब मैंने अपनी तैयारी इस तरह की, सर मैं प्रेशर नहीं लिया। सर मैं जब मन करता था जब पढ़ता था। सर बाकी कुछ ऐसा फिक्स टाइम नहीं था सर मेरा पढ़ने में, बस मज़े के साथ पढ़ाई करी। बहुत ही अच्छा जवाब, मज़े के साथ। जब हम पढ़ाई का आनंद लेते हैं तो हमें सीखने को मिलता है। कभी भी इन्होंने प्रेशर नहीं लिया, टेंशन नहीं लिया, आनंद के साथ खुशी खुशी इन्होंने पढ़ाई की और जब मन करता था तब इन्होंने पढ़ाई की। बहुत ही सुंदर जवाब। अगला प्रश्न है मेरा प्रणव, रोजाना कितने घंटे पढ़ाई की आपने? सर वैसे मेरा कुछ फिक्स टाइम नहीं था, पर सर मैं 3 से 4 घंटे डेली पढ़ता था। पर सर डेली पढ़ता था। डेली यानी नियमित, रेगुलर। इन्होंने 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ाई की। अगला प्रश्न है मेरा प्रणव कुमार, पढ़ने के लिए कौन सा समय सही होता है? जैसे सुबह, दोपहर या शाम, कौन सा समय सही रहता है? सर सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है सर पढ़ने के लिए। सर डिस्टर्ब भी नहीं करता और सर माइंड फ्रेश रहता है। जी बिल्कुल सही जवाब। प्रणव कुमार के अनुसार जो पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है वो सुबह का समय सही रहता है। इन्होंने ज़्यादातर जो पढ़ाई है वो सुबह के समय की। यस सर। अगला प्रश्न है प्रणव मेरा आपसे, क्या आपने टारगेट बनाकर पढ़ाई की थी कि मुझे स्कूल टॉप करना है या इतना परसेंटेज बनाना है? नहीं सर मेरा कोई टारगेट नहीं था सर ऐसा कुछ खास, पर मैं डेली पढ़ता था सर। यानी इनका टारगेट फिक्स नहीं था, लेकिन ये नियमित रूप से पढ़ते थे और पढ़ाई का आनंद लेते हुए, यानी नॉलेज प्राप्त करते हुए इन्होंने पढ़ाई की, सीखते हुए पढ़ाई की। अगला प्रश्न है मेरा प्रणव कुमार, आंसर शीट में आंसर किस तरह लिखना चाहिए? सर आंसर शीट में आंसर हमेशा नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए। बाकी सर लंबा लिखने से कुछ नहीं होता सर, बस अपना नीट और पॉइंट आंसर लिखना चाहिए। हाँ, टू द पॉइंट। वेरी गुड, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और जितना पूछा गया है उतना ही सर, उतना ही जवाब देना चाहिए। वेरी गुड। अगला प्रश्न है प्रणव कुमार मेरा आपसे, 10th क्लास के दौरान आपका टाइम टेबल क्या रहा था? सर मैं सुबह 7 बजे उठता था और फिर सर मैं ब्रश वगैरह करके अपना पढ़ने बैठ जाता था। सर फिर पढ़ने के बाद मैं अपना नहाता धोता था और फिर सर खाना खाता था। फिर सर मैं थोड़ा रेस्ट करता था। सर फिर मैं 2 बजे पढ़ने बैठता था, दोबारा 4 बजे तक पढ़ता था सर। फिर और उसके बाद सर मैं खेलने चला जाता था, 1 घंटा क्रिकेट खेल के आके फिर पढ़ाई करता था, फिर खाना वगैरह खा के सो जाता था। यानी पढ़ाई के साथ साथ आपने खेलने के लिए भी टाइम निकाला? यस सर। क्या क्रिकेट खेलते थे? यस सर, क्रिकेट खेलता था। बहुत ही अच्छा जवाब। हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा आधा घंटे या 1 घंटे नियमित रूप से खेलना भी चाहिए। इससे हम फिजिकली फिट रहेंगे और फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगला प्रश्न है प्रणव मेरा आपसे, अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? सर मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगा। उन्होंने ही मुझे शुरुआत में पढ़ाया है, 8वीं क्लास तक सर उन्होंने ही पढ़ाया था मुझे। और सर वही मेरा ध्यान रखते हैं मतलब पढ़ाई करते हुए। और मम्मी के साथ साथ पापा भी टीचर्स भी आपके? पापा भी और हाँ, टीचर। सबसे अधिक श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहते हैं और उसके बाद पापा जी, सभी टीचर्स को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहते हैं। बाकी इनकी अपनी मेहनत तो है ही। अगला प्रश्न है प्रणव मेरा आपसे, नॉलेज इम्पोर्टेंट है या परसेंटेज? सर नॉलेज इंपॉर्टेंट है सर, अगर जो हमारे पास नॉलेज होगी तो परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। यदि नॉलेज होगी तो परसेंटेज भागते हुए आएगी, आपके पीछे पीछे दौड़ते हुए आएगी। तो प्रणव कुमार का मानना है कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होगी तो परसेंटेज अपने आप आएगी। अगला प्रश्न है मेरा आपसे प्रणव कुमार, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? सर इंजीनियर। भविष्य में ये पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर ही क्यों? सर मेरा मन है सर इंजीनियरिंग में, CS इंजीनियरिंग में। जी सर मेरा शुरुआत से ही कंप्यूटर में थोड़ा ध्यान रखता है। अच्छा अब अवश्य जो आपका इंटरेस्ट है, निश्चित रूप से आप इसी तरह से मेहनत करेंगे।
तो अवश्य इंजीनियर बनेंगे। मैं अपनी ओर से और सभी टीम के ओर से आपको क्लास 12th के लिए भी, आप क्लास 12th में भी स्कूल टॉप करें, इसी तरह से 10th की तरह 12th में भी टॉप करें और आगे चल करके आप इंजीनियर बने, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ऑल द बेस्ट, गुड लक। और साथ ही साथ जो आपका अनुभव है क्लास 10th का, जो आपके टॉपर बनने की, स्कूल टॉपर बनने की जो कहानी है, आपका अनुभव है, निश्चित रूप से हमारे क्लास 10th के जो भाई बहन हैं वह आपके अनुभव से, आपके सुझावों से, आपकी तैयारी से, आपके टॉपर बनने की कहानी से क्लास 10th के बच्चे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, मोटिवेट होंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव कुमार का। थैंक यू वेरी मच।